आप सभी को मेरा नमस्कार। शिव सरोवर साहित्य के इस मंच पर मैं बीकेएस मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने अव्यय के प्रकार पढ़े, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय का ही चौथा भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक, इन शब्दों से मिलकर बना ये शब्द विस्मयादि बोधक। विस्मय क्या है? विस्मय है एक भाव मन का। जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वो भाव हमारे मन में आता है और उस भाव को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक। अब विस्मय के साथ साथ और भी बहुत सारे भाव है जो हमारे मन में आते हैं, या आदि का मतलब है दूसरे अन्य भाव, जिसमें आश्चर्य है, पीड़ा है, हर्ष, शोक है, घृणा है, प्रशंसा है, प्रसन्नता है, तिरस्कार, भय आदि। हमें कभी बहुत अधिक खुशी होती है, बहुत अधिक घृणा, किसी से नफरत हो या बहुत अधिक दुख हो, तो उन भावों के समय हमारे मन से जो भाव निकलते हैं और उन भावों को व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। आइए अब हम परिभाषा देखते हैं। वे अव्यय शब्द, हम अव्यय पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे वे अव्यय शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, पीड़ा, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता और तिरस्कार, भय आदि मनोभावों का बोध कराते हैं और उनको प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम देखें विस्मयादि बोधक अव्यय। जब भी कहीं विस्मयादि बोधक शब्द आएगा उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य आएगा। दूसरा हम देखें आगे, तो जब विस्मयादि बोधक शब्द आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, ये जो आते हैं इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इन शब्दों का, ये शब्द सिर्फ मन के भाव को प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। वाक्य के अन्य किसी पद से इनका कोई संबंध नहीं होता है। जब संबंध नहीं होता तो फिर क्यों आए? इसलिए आए कि जब हमारे मन में मान लो कोई भाव है, खुशी हुई, दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, तो अचानक, अनायास का मतलब होता है बिना प्रयासी, बिना प्रयासी हमारे मुंह से उन भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रकट हो जाते हैं उन्हें ही हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण में हम देखें तो वाह, हम मैच जीत गए। हम मैच जीत गए, मैच जीतने की इतनी खुशी हुई कि कौन सा शब्द निकला? वाह। और उसके साथ कौन सा चिन्ह आया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरा उदाहरण हम देखें तो बहुत बुरा हुआ, तो बुरा इतना ज्यादा हुआ कि उसको बहुत दुख हो रहा है उस पर, तो वो शब्द जो उसके मुंह से निकलते हैं वो निकलते हैं ओह। कहीं बहुत अधिक गंदगी हो तो निकलते कितनी गंदगी है, छी। तो हमको उससे क्या हुई? घृणा हुई। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब बहुत अच्छा काम किया उसने, हमें उम्मीद नहीं थी। तो हम क्या, यहाँ आश्चर्य हो रहा, हमको विस्मय हो रहा, तो हम बोल रहे अरे। आगे हम देखें, कई बार चेतावनी देते हैं हम किसी को बचने के लिए। कुछ हमें लगता है कहीं गलत नहीं हो जाए, कुछ दुर्घटना उस व्यक्ति के साथ नहीं हो जाए, तो हम उसको बचाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो शब्द हमारे कहलाते हैं चेतावनी बोधक। सावधान, हटो, खबरदार, ऐसे। तो सामने से बस आ रही है तो वो बस उसको टक्कर न मार दे, इसलिए हम बोलते हैं सावधान। अचानक हमारे मुंह से निकला है, ठीक वैसा ही जैसा तुम्हें उचित लगे। हमें लगा कि हाँ भाई ये ठीक है, लास्ट में हम अपने मन को कह दें हाँ तो ऐसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो, तो हम सहमति देते हैं उसको। तो सहमति देने के लिए अंत में हम बोले ठीक, जैसा तुम्हें उचित लगे तुम वैसा कर लो। आगे हम देखें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं। जब कोई विस्मय या आश्चर्य से संबंधित बात होगी, तो जब विस्मय और आश्चर्य से संबंधित बात होगी तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अत्यधिक खुशी की बात होगी, उल्लास जहाँ होगा, मन में उमंग होगी, वहाँ वाह, क्या खूब, बहुत अच्छा, अति सुंदर, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बहुत अधिक पीड़ा हो, दुख हो, शोक हो, ग्लानि हो मन ही मन में हमें, तो हम जो शब्द यूज में लेंगे या प्रयोग करेंगे वो होंगे उफ, हाय, ओह माँ, हे राम। तिरस्कार और घृणा का भाव यदि हमारे मन में है तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे हमारे धिक, छी, धिक्कार, हट। अब इन सभी शब्दों के साथ आप देखो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसका आप इस विशेष ध्यान रखेंगे। प्रशंसा के लिए हम रहते हैं सुंदर, अति सुंदर, कोई कार्य अच्छा करता है और उसको शाबाशी हमें देनी हो। चेतावनी के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो बचो, सावधान, होशियार, अरे, हटो, खबरदार।
कहीं हमें किसी कार्य के लिए स्वीकृति और सहमति देनी है तो हम बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। संबोधन के लिए हम बुलाते हैं, किसी को अचानक बुलाना तो ओ, अजी। और ऐसे ही संवेदना, सहानुभूति का भाव हमारे मन में हो तो हम बोलते हैं हाय राम, राम राम, तोबा तो। अब ये हमने पढ़े विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं निपात। निपात हमने देखा था कि अव्यय का एक पांचवा भेद भी होता है जिसे निपात कहा जाता है। नी और पात ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नी का अर्थ होता है विशेष और पात का अर्थ होता है गिरना, अर्थात विशेष रूप से जो गिरे। अब ये विशेष रूप से गिरना या विशेष रूप से पीछे आने क्यों आता है? ये आता है अर्थ का प्रभाव पैदा करने के लिए। कोई बात हम कहें और उसके अर्थ पर यदि हम ज़्यादा प्रभाव दें, ज़्यादा जोर लगाएं, ज़्यादा बल दें, तो वो जो शब्द आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? निपात। अर्थात जो से विशेष बल, विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम निपात की परिभाषा देखें। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उस शब्द या पद के साथ आएंगे और उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल ला देंगे, अर्थात उस शब्द पर ये जोर देंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें तो वो शब्द हमारे ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, सा, भर निपात हैं, जो निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। हम अलग से करें, केवल को प्रयोग करें तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अब ये किसी अवधारणा या किसी विचारधारा को प्रकट करने के लिए आते हैं कि ये उसका विचार है कि वो उस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है, उस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो ये उसका विचार है, तो वो अवधारणा वो व्यक्त कर रहा है अपनी, तो इसलिए इनको अवधारक शब्द भी कहा जाता है। निपात का ही दूसरा नाम क्या है? अवधारक शब्द, क्योंकि ये विशेष जोर दे रहे हैं किसी बात पर, अर्थात उसकी अवधारणा को व्यक्त कर रहे हैं। उदाहरण देखें हम, महात्मा गांधी ही थे जो देश को आज़ाद करा सके। अब महात्मा गांधी ही थे तो महात्मा गांधी पर क्या दिया गया है? ज़्यादा बल दिया गया है, ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए ही उस नाम के पीछे आया है। क्या जोर देके कहा गया है कि देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? महात्मा गांधी का ही था। अगला उदाहरण हम देखें तो मैं आज ही जाऊंगा, तो किस पर जोर दे रहा है? आज, कि मैं आज के दिन ही चला जाऊंगा, तो आज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अरे मुझे जाने तो दो, तो जाने तो दो, तो जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, विशेष प्रभाव जाने की बात पर दिया गया है। रमेश ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, पानी तक इतना भी सम्मान नहीं किया कि पानी के लिए पूछ लेता, तो पानी पर क्या दिया जा रहा है? ज़्यादा जोर या ज़्यादा प्रभाव दिया जा रहा है। जन्मदिन पर उसने हमें भी बुलाया है, तो हमें पर जोर दिया गया, भी हम भी जा रहे हैं। केवल धन से मनुष्य ऊंचा नहीं बन सकता, तो किस पर जोर दिया गया? धन पर, कि केवल धन ही नहीं चाहिए, और भी बाकी चीज़ें चाहिए। मुझे मात्र 100 रुपये चाहिए, तो कितने रुपये चाहिए? सिर्फ 100 रुपये, मात्र 100 रुपये, तो 100 रुपये पे यहाँ जोर दिया गया है। तो इसलिए हमने देखा कि निपात उन्हें कहा जाता है जो क्या करते हैं? शब्द के साथ जुड़कर उन शब्दों पर ज़्यादा बल देते हैं, ज़्यादा प्रभाव पैदा करने के लिए उन पर जोर डालते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। आज हमारे अव्यय पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।